पंजाब में गुज़िश्ता रोज की तबाहकुन बारिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहा। मंडी बहाउद्दीन में बिखरे रेले में फंसे खानदान को बचा लिया गया। कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मंडी बहाउद्दीन की डिस्ट्रिक्ट जेल में पानी भर गया। कैदियों को हाफिजाबाद जेल पहुंचा दिया गया। सरगोधा में दरिया किनारे आबाद 40 से ज़ायद देहातों से कई खानदानों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। जेहलम में सैलाब में फंसे 500 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। मियांवाली में दरियाए सिंध पर वाक़े जिना बैराज में दरमियाने दर्जे और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया के लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। रावलपिंडी में रेले में बहने वाले 4 अफराद में से 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक बच्चे की तलाश जारी। पंजाब भर में बारिशों के दौरान हादसात में हलाक अफराद की तादाद 63 हो गई। जो फ्लोर है ये बिल्कुल पानी में ये डूब गया था। इस घर में भी बच्चे फंस गए थे जिनको हमने वो खिड़की जो है ना वो तोड़ के हमने वहाँ से निकाला। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से और ना ही हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कोई भी यहाँ पे नहीं आया। तो हमने पहले बच्चे निकाले, फिर जो बड़े लड़के थे ना, पानी इस घर में इधर तक हम आ गया था, तो हमने अपनी मदद आप तहत की, आज बच्चे को निकाला। जो फिर पीछे हम सामान के लिए आए हैं तो सामान बह गया था। सामान सब ले जाएगा पानी में। बच्चा खाली बच हो गया ना, वो सब सामान लेगा। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ 250 मिलीमीटर बारिश के बाद नशेबी इलाकों के मकानों में मौजूद सामान बर्बाद हो गया। लोगों का कहना है कि या तो जान बचाते या सामान। बरसाती नाले का बिफरा सैलाबी रेला सामान अपने साथ बहा ले गया। पानी का बहाव देखकर मकीनों ने मुश्किल से जान बचाई। इलाका मकीनों की हुकूमत से इमदाद की अपील। चकवाल में भी तूफानी बारिश की वजह से छत गिरने से बाप बेटा जान से गए। खातून शदीद जख्मी। दीवारें और छतें गिरने से सामान भी तबाह हो गया। जेहलम में सैलाब में फंसे लोगों को बचाते हुए बहादुर पुलिस कांस्टेबल हैदर अली शहीद। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हाथ से रस्सी छूटने से रेला हैदर अली को बहा ले गया। शहीद कांस्टेबल की लाश मिल गई। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। आर्मी अफसरान और वज़ीर आला के मुशीर समेत इंतजामी अफसरान ने भी शिरकत की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कांस्टेबल हैदर अली को खिराज अकीदत। कहा, शहीद कांस्टेबल हैदर अली कौम का हीरो है जिसने बहादुरी की मिसाल कायम की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर खियानी का भी शोहदा शहीद एहलकार को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा पैकेज के तहत शहीद के अहले खाना की माली किफ़ालत की जाएगी। जितना भी लाइफ लॉस हुआ है वो एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की नाअहली या गवर्नमेंट की गफलत है, उस वजह से कोई डेथ नहीं हुई। आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। जहां पर पानी रह गया, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेहलम, चकवाल और रावलपिंडी में आज ही 100% पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। PDMA हेडक्वार्टर में बारिश और सैलाबी रेले की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद मरियम नवाज ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल के दौरान होने वाला जानी नुकसान हुकूमत की गफलत या नाअहली नहीं, नुकसानात कुदरती आफत के बाइस हुए। बारिशों के दौरान वार्निंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। मरियम नवाज की 21 जुलाई को आने वाले बारिश के एक और स्पेल की तैयारी आज से ही शुरू करने की हिदायत। पंजाब में कल से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में 63 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकूमत रोजगार के लिए ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करेगी जो बेरोजगार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे से मुतालिक से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती इक़दाम का लाया अमल तश्कील दिया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तकसीम और मामलत के तरीक़ाकार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। माशी तौर पर कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तरजीह दी जाए। विफाकी हुकूमत बशमूल विफाकी बोर्ड मुल्क भर के बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करेगी। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के इस्लाहात पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है।
वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स पर जायजा इजलास में कहा कि सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग करने की ज़रूरत है। सेनेट इंतखाबात करीब आते ही पीटीआई में इख्तिलाफात ने शिद्दत इख्तियार कर ली। नाराज रहनुमा और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पार्टी टिकटों की तकसीम पर नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन, खुर्रम ज़ीशान और वक़ास औरकज़ई ने अपने कागजात वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा पार्टी के लिए जद्दोजहद की मगर अब नज़रअंदाज किया जा रहा है। नाराज रहनुमाओं की अली अमीन गंडापुर से दूसरी मुलाकात आज रात होगी। सेनेट इंतखाबात पर पीटीआई की मरकजी क़यादत में भी इख्तिलाफात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा, आतिफ खान, शेर अली अरबाब और जुनैद अकबर नाराज रहनुमाओं के हामी। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला इंतखाबात और सेनेट के मौजूदा उम्मीदवारों के हक में है। सेनेट उम्मीदवारों को नामजद की लिस्ट से निकालने पर पार्टी वर्कर्स मुतहरिक। कहा एटीएम के जोर पर आने वालों का नाम फौरी तौर पर लिस्ट से निकाला जाए। मुतालिबात न मानने की सूरत में सीएम हाउस और इलेक्शन के दिन सूबाई असम्बली के सामने घेराव किया जाएगा। इख्तिलाफात हल करने के लिए मरकजी क़यादत ने बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई वाले रिवायात, बातचीत और सियासत में ज्यादा यकीन नहीं रखते। वो लड़ाई एहतजाज की सियासत पर यकीन रखते हैं। पीटीआई वालों की मर्जी है कि 5 अगस्त को मुजाहरे करें या 90 दिन बाद करें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट के मामलात अफ़हाम तफ़हीम से तय हो गए थे। सेनेट में जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं उन्हें दे दी जाएं और ये अच्छा अमल है। पीटीआई को यकीन हो जाना चाहिए कि इनके पास एहतजाज की ताकत है और न ही अवाम इनके लिए निकलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस ना भेजने का फैसला। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुक्काम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मामला स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी पर तय किया जाएगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा कि हमारे अरकान की मुअत्तली खत्म होगी तो ऐवान में जाएंगे, मुअत्तली खत्म ना हुई तो अपनी अलग असम्बली लगाते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गुज़श्ता माह के आखिर में मरियम नवाज़ की तकरीब के दौरान असम्बली अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल किया था। खातून को सरेआम बरहना करने, अगवा करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल सेनेट से मंजूर। मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और जुर्माने की सजा होगी। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया। खातून पर मुजरिमाना हमला करने या उसे सरेआम बरहना करने पर मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिले जमानत और नाकाबिले मुसालिहत होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत बरकरार रहना चाहिए। सेनेटर समीना मुमताज ने कहा कि हम औरत को कमजोर बना रहे हैं, ये सजा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है। आजम नज़ीर तारा ने कहा कि कैसे सोच लिया कि सजा की संगीनी जुर्म को रोकती है। मौत की सजा देने से जराइम कम नहीं होंगे। हमारे पास 100 जराइम में सजाए मौत है लेकिन जुर्म की शरह बढ़ रही है। यूरोप में सजाए मौत नहीं, वहाँ क्राइम कम हो रहा है। पानी के झगड़ों पर मुकदमा बना लेते हैं कि औरत के कपड़े उतारते हैं ताकि अगले को सजाए मौत हो जाए। शरीयत के मुताबिक 4 जराइम के अलावा किसी जुर्म पर सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी अमले के साथ बहरी जहाज़ को अदम अदायगियों के सबब मोज़म्बिक में गिरफ्तार कर लिया गया है। वेरा पोर्ट मोज़म्बिक पर मौजूद जहाज़ गैस फैल्कन में खाना और पानी खत्म हो गया है। मोज़म्बिक से जहाज़ के कप्तान ने गैर मामूली मेडे कॉल दे दी। जियो न्यूज़ ने पाकिस्तानी कैप्टन की मेडे कॉल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कैप्टन असलम का कहना है कि अमले की जान को खतरा है। जहाज़ का एसी बंद हो चुका है, जल्द एमरजेंसी लाइट्स भी बंद हो जाएंगी और मोबाइल से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई सनत में ताउन और तकनीकी महारतों के तबादले पर इत्तेफाक। मस्तूंग कौमी शाहराह पर नामालूम मुसल्लह अफराद का बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अफसर की गाड़ी पर हमला, फायरिंग में एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी की मज़म्मत, शहीद एहलकार को खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। कला दहशतगर्दी में शहीद कवाल अहमद साबरी और दीगर की कराची में नमाज जनाजा, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वजीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची MKM रहनुमा फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर और दीगर सियासी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा, हालिया दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दुश्मन का मकसद इंतशार पैदा करना है, लेकिन कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। अली अमीन ने कहा कि अमन व अमान के मसले के पायदार हल के लिए मुश्तरका लाए अमल की ज़रूरत है। इजलास में MPO का निफाज सूबाई महकमा दाखिला की पेश की इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। शहीद मौलाना खान ज़ेब के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपये इमदाद की मंजूरी भी दी गई। भारतीय जारियत में KPK के शोहदा के वरसा के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपये इमदाद की मंजूरी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है वो नाअहली की इंतहा है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, मिसमैनेजमेंट है। साबिक हुकूमत में एक बयान देकर कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। हमारे दौर में कौमी एयरलाइन की यूरोप और बरतानिया में परवाजें बहाल हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टीडैप केस में दीगर तमाम मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने अदालत में कहा कि जिन्होंने केसेस बनाए वो उनके इत्तेहादी हैं, वो उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। कानून साजी होनी चाहिए, फैसला न हो तो केस खत्म हो जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि जो केसेस हाई कोर्ट के थे हमारे पास आए, उसमें भी हम फैसला कर रहे हैं। हमने हर एक को इंफरादी तौर पर सुना। यूसुफ रजा गिलानी की अदालत से मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम का नाम भी बरी लोगों में शामिल करने की दरख्वास्त। टीडैप करप्शन केस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल प्राइस 172 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई। चीनी एक्स मिल रेट पर 165 रुपये फ़ी किलो बेची जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 15 जुलाई से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। हर माह 2 रुपये इजाफे के साथ 15 अक्टूबर तक चीनी की नई कीमतें लागू होंगी। अक्टूबर तक चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा एक्स मिल कीमत 171 रुपये हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,40,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। आज कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 68 पॉइंट्स कमी के बाद 1,38,597 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ सरप्लस रहा। माली साल 2010-2011 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 21 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमती इक़दामात की वजह से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 19 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। दिन ब दिन बेहतर होते मालियाती और मुआशी आशारिये ये ज़ाहिर करते हैं कि मुल्की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न हो चुकी है। मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल मज़ीद बेहतर करने के लिए तरजीही इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत को हराकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया। स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। चैंपियनशिप के फाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा।
वजारत दाखिला के मातहत इदारों पाकिस्तान रेंजर्स, कोस्ट गार्ड्स और फ्रंटियर कोर ने माली साल 2023-24 में अरबों रुपए के गैर शफाफ अखराजात किए। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जूतों और गर्म पतलूनों, जुराबों और दीगर सामान की खरीदारी में अरबों रुपए गैर शफाफ तरीके से खर्च किए गए, जिसमें गैर वसूल शुदा कश्तियों और बर्फ़ की इजाफी खरीदारी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब रेंजर्स ने तकनीकी मयार पर पूरा ना उतरने वाली कंपनी को 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ठेका दिया। ऑडिट रिपोर्ट में गैर ज़रूरी रियायत करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। कोस्ट गार्ड्स ने टेंडर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी कंपनियों को कश्तियों के 56 करोड़ अदा किए। प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 करोड़ 50 लाख रुपए का ठेका भी जॉगर्स बनाने वाली कंपनी को दिया गया। विफाकी वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के हुसूल के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। ज़ैली इदारों को 3 दिन में कवायद और ज़वाबित में तब्दीली और दीगर सिफारिशात देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ैली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, जिसे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। हर इदारा दूसरे इदारों के मामलत के तरीक़ाकार के बारे में ठोस प्लान मुरतब करे। एक दूसरे की सलाहियतों से इस्तिफादा करके ही इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा सकती है। कराची के इलाके लियारी में गुज़श्ता रोज़ इमारत की छत गिरने का मुकदमा SPCA अफसर की मुद्दईयत में दर्ज। गुज़श्ता रोज़ इमारत की 6ठी मंजिल की छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक हुए थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि कराची में मखदूश करार दी गई 41 इमारतों को खाली करा लिया गया है। कुछ इमारतों को खाली कराया गया और कुछ को तोड़ा गया है। इतने वसाइल नहीं कि फौरी तौर पर इन इमारतों को गिराया जा सके। इमारतें खाली कराना मुश्किल अमल है, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालतें हुक्म इम्तना दे देती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ के बरखिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के 85% शहरियों ने गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने के विफाकी हुकूमत के फैसले की हिमायत कर दी। विफाक के फैसले को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी से 79% ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने का कहा, जबकि 16% ने इस राय से इख्तिलाफ किया। 62% शहरी अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत में बेहतरी आने की उम्मीद भी दिखाई दे रहे हैं। अफ़गान मुहाजिरीन के सूबे में आने से मुलाजमतों पर पड़ने वाले असरात पर अवामी राय बटी हुई नजर आई। 41% ने कहा कि अफ़गान मुहाजिरीन के आने से मुलाजमतों पर मनफी असर पड़ा, जबकि 48% ने कहा कि मुलाजमतों पर मुस्बत असर हुआ। 62% ने अफ़गान पनाहगुज़ीनों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कराची में अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की केमिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर को जहर देने के शवाहिद नहीं मिले। केमिकल एग्जाम में कोई नशावर चीज़ भी नहीं पाई गई। हुमैरा असगर के बालों, जिगर और फेफड़ों के नमूने लिए गए थे। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि केमिकल रिपोर्ट मुख्तलिफ तफ्तीशी इदारों को भिजवा दी गई। फैसलाबाद में साइबर क्राइम और करोड़ों रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क चलाने वाले मरकजी मुलजिम तहसीन ऐवान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने 5 गैर मुल्कियों समेत 11 मुलजिमान का रिमांड मजीद 4 रोज़ बढ़ा दिया। गैर मुल्की खातून मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अंदरून सिंध के तालीमी बोर्ड से A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की नुमाया अक्सरियत NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में नाकाम हो गई। पासिंग मार्क्स सिर्फ 50% होने के बावजूद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान में हैदराबाद बोर्ड के 53% तलबा फेल हो गए। लाड़काना बोर्ड के 68% और मीरपुर खास बोर्ड के 59% तलबा नाकाम हो गए। नवाब शाह के 55 जबकि सखर बोर्ड के 66% तलबा भी टेस्ट पास ना कर सके। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में कैम्ब्रिज के तलबा ने मैदान मार लिया। दूसरे नंबर पर फेडरल बोर्ड, जबकि 77% तलबा की कामयाबी के साथ कराची बोर्ड तीसरे नंबर पर रहा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है तालीम, टेक्नोलॉजी और नौजवानों की ताकत से तरक्की मुमकिन है। आला तालीम के लिए 42 अरब रुपए की सालाना ग्रांट मुख्तस की गई है। कराची की NET यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पीपल्स IT प्रोग्राम मुसावात और शमूलियत की बेहतरीन मिसाल है। प्रोग्राम में ख़वातीन की शिरकत को यकीनी बनाया गया है। 5 साल में पाकिस्तान में HIV से होने वाली अमवात में 400% और नए केसेस में 64% इजाफा। ग्लोबल फंड ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। हेल्थ प्रोग्राम की नाकामी की बड़ी वजह गफलत और संगीन बदइंतजामी करार। द न्यूज़ में शाया। वक़ार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक HIV, TB और मलेरिया जैसे अमराज पर काबू पाने के लिए 2003 से अब तक पाकिस्तान को $1.1 अरब से ज़ायद इमदाद मिली। इन अमराज के खिलाफ कोशिशें नाकारा तर्ज हुक्मरानी, कमज़ोर खरीदारी के निज़ाम और माली बेज़ाब्तियों के बाइस मुतासर हो रही हैं। KP सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा मवासलात और महकमा बल्दियात से 3 दिन में रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक चेयरमैन कमेटी को लिखे गए खत में कमेटी अरकान ने गैर रजिस्टर्ड कंपनी को गैर कानूनी तौर पर माली फ़ायदा पहुँचाने का मामला उठाया था। कहा था कि झूठी रिपोर्ट्स, अमले और मुशीरों की मिली भगत से गैर कानूनी अदायगियाँ की गईं। कम तरक्याती काम के बावजूद कंपनी को 32 अरब रुपये जारी किए गए। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना है कि बारिशों में जानों का ज़िया कुदरती आफत नहीं, हुकूमती नाकामी है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। बारिशों में रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई की तरह खड़ी थी। वफाकी और सूबाई महकमे बारिश और सैलाब से मुतालिक तैयार नहीं थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि गैर मामूली बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। चकवाल, झेलम और रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। पाक फौज और पंजाब की इंतजामिया ने बर वक्त मुतहरिक होते हुए सैकड़ों शहरियों की जानें बचाईं। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज की पहली तरजीह है। असी बिल्कुल उजड़े पे हैं, कोई शय नहीं बची। माल लाख सुक्की जाई आंदे पे हुण गुगियाटी मेरे घर नो तनवीर मेरे ना है। सैलाब आ रहा साड़ी तबाही फसलां नहीं कर दित्ती। माल डंगर असां लाख सुक्की जाई तो निकल गया। माल डंगर अस लैके तो अपनी सुक्की जाई तो पहुँच गया। जो साढ़े फसल वो पानी फिर गया। अजे तक साढ़े को कोई सरकारी जरिया या अमला नहीं आया। सैलाब साढ़े को आ गया जी। असी अपना माल मवेशी जरा ना कुछ जगह तो बन छड़िया, लेकिन ना हुकूमत की वजह तो अजे कोई यानी कि ना वो इमदाद नहीं आई। साढ़े नाल तावन किया जाए, सानू इमदाद दी जाए। सरगोदा के इलाके में आनी में दरिया जहलुम के किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव में इजाफे से परेशान। माल मवेशियों के साथ साथ नकल मकानी में मसरूफ मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सरगोदा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बाजारों और शाहराहों में बारिश का पानी जमा हो गया। हाफजाबाद में गुज़श्ता 4 रोज़ से जारी बारिश का पानी दर्जनों देहात में दाखिल। रेलवे ट्रैक मुकम्मल डूब गया। कब्रिस्तान में कई कब्रें बैठ गईं। मंडी बहाउद्दीन के इलाके मलकवान की क्रिश्चियन रेलवे कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी ना की जा सकी। कई मकान में 2-2 फुट तक पानी दाखिल हो गया। कल से सिंध के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। कराची में भी मोतदिल बारिश हो सकती है। गजा पर इसराइली हमले जारी। अल-मवासी और खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। ख़वातीन, बच्चों समेत कम अज़ कम 5 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में कम अज़ कम 56 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली आबादकारों ने उर्दन से गजा आने वाले इमदादी ट्रकों का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अमरीका, कतर और मिस्र की गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीनों मुल्कों ने गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का 18वां पैकेज मंजूर कर लिया। सबरा EU कमीशन का कहना है कि रूस के खिलाफ नई पाबंदियों में बैंकिंग, तवानाई, अस्करी और सनती शोबों को निशाना बनाया गया है। यूरोपीय यूनियन की खारिजा उमूर की चीफ का इजलास कहना है हर पाबंदी रूस की जंग लड़ने की सलाहियत को कमज़ोर करेगी। दूसरी जानिब क्रेमलिन ने पाबंदियाँ गैर कानूनी करार दे दी। बयान में कहा कि रूस ने इस किस्म के इक़दामात के खिलाफ एक मखसूस मुज़ाहमत पैदा कर ली।
गैर मयारी पेट्रोल की वजह से ईरान के सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तब्रेज़ जा रहे थे। काफिले की 3 गाड़ियों में कज़वीन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से रिफ्यूल कराया। पानी मिले पेट्रोल के बायस काफिला दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर को तब्रेज़ निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा। बांग्लादेश जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से ढाका में ट्रेनिंग शुरू करेगी। दोनों टीमों के कप्तान हफ्ते को ट्रॉफी की रनमाई करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। लिटन दास क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज मीरपुर में खेली जाएगी। पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ़लस्तीन के ज़ख्मी बच्चों की वीडियो शेयर कर दी। कहा 2 साल हो गए और अब भी बच्चे मारे जा रहे हैं। यूनिसेफ ने इसे बच्चों के लिए कब्रिस्तान करार दिया है। आवाज़ उठाना बंद मत करें। हमेशा इंसानियत और एक बेहतर कल के लिए खड़े हों। और 3 मुल्की सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे ने न्यूजीलैंड को 121 रन का हदफ दिया है। हरारे में होम टीम ने 7 विकेटों पर 120 रन बनाए। वेस्ले ने 36 रन बनाए। मैट हेनरी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 121 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 3 मुल्की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।